नमस्कार। सवाल जवाब के विशेष अंक के साथ मैं हूं रूपचंद्र झा और आप इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं उस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संगठन के उन गिने चुने लोगों में वो शुमार है जो शुरुआत से लेकर अब तक संघर्ष करते रहे हैं। हम शम्मी कपूर जी का स्वागत करते हैं। आपको इससे पहले बता दें कि शम्मी कपूर जी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और साथ ही खत्री समाज के भी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पटना आकर उनसे संपर्क कर सांख्यिकी स्वयंसेवक संबंधित यदि किसी भी मामले की जानकारी लेना चाहूंगा तो उनका भरपूर सहयोग रहेगा, वो पूरी मदद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सांख्यिकी स्वयंसेवक संबंधित जानकारी लेने के लिए पटना जो भी इच्छुक व्यक्ति जाना चाहते हैं, सक्षम व्यक्ति जाना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं उन कमेंट में से 10 व्यक्ति का चयन करूंगा और हम 10 व्यक्ति चलेंगे। शम्मी कपूर जी की मदद ली जाएगी क्योंकि उनका अधिकारियों से बहुत अच्छा संबंध है। उन्होंने कहा है कि मैं सचिवालय के भीतर ले जाकर खास तौर पर त्रिस्तरीय कमेटी की भी जानकारी वहां जाकर मैं दिलवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और उनका जितना संपर्क है मुझे लगता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल इस बात को अभी रोकते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारी उनकी जो बातचीत हुई है उस बात को आप लोगों के बीच रखते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। रूपचंद झा जी। जी नमस्कार। आपको नमस्कार, शम्मी कपूर बोल रहे हैं रूपचंद झा जी। सर आपसे तो उस दिन बात करने के लिए हम कॉल भी किए थे। नहीं तो हुआ उस दिन। दरअसल हम उस समय गए हुए थे, हमारे रिलेटिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा जी जी सीनियर आईएएस है, उन्हीं के पास गए हुए थे, कुछ हमारा पारिवारिक काम था। अच्छा जी। कहना है रूपचंद झा जी, जितने भी लोग हल्ला कर रहे हैं, बहुत तरह की राजनीतिक पटाक्षेप को देख रहे हैं। जी हमने ही मनोज वर्मा को पहला बार सचिवालय दिखाया था, राहुल का, मंजय का, सबका कहानी जानते हैं। जी सब बच्चा लोग है, अपना जो कुछ कर रहा है। जी आपको जिस दिन जिस पदाधिकारी के पास चल के वार्ता करनी है और जो समझना है मैं स्वयं चलूंगा जी। आप कहीं भी हमारे साथ चल सकते हैं और चल के जो संबंधित पदाधिकारी या संबंधित विभाग है सचिवालय में जी, हम उस विभाग में जो मेन ऑफिसर है उनसे बैठ के बात करा देते हैं कि आपका काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या प्रगति पे है। आप जब भी चलिए सचिवालय हमारे साथ, एक दिन के लिए पटना आई है तो हमको बुला लीजिए, हम अपने गाड़ी में बैठा के आपको लेकर चलेंगे। और कहकर ये जो पटाक्षेप है, ये जो ड्रामाबाजी है, काम होगा कि नहीं होगा, या त्रिस्तरीय कमेटी में है तो हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारा मौके के लड़के लोग के बीच एक मैसेज चला जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होकर क्लियर करवाइए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए सर। तो हाँ, तो एक ऐसा करते हैं कि एक डेट ऐसा रख लेते हैं जिसमें आप भी फ्री हो, हम भी फ्री हो और एक ये हो जाए। और एक चीज बता रहे हैं, अगर क्लियर करना होगा तो देखिए 2 4 5 एमएलए भी हमारे दोस्त जी, जैसे एमएलसी समीर सिंह है, विधायक राजेश राम है, भागलपुर के अजीत शर्मा है। चूंकि कांग्रेस में हमारा 30 साल का कार्यकाल रहा है, हम कांग्रेस के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बहुत पोस्ट पे रहे जी सर। और पक्ष विपक्ष में भी बहुत नेता लोग हमको जानते हैं भाई साहब, हम कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है कि अगर लड़के का काम हुआ है तो आप हमको रूपचंद झा जी बोलिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर चलने को तैयार है। किसके पास चलना है, किसके मुंह से क्या सुनना है, कहाँ कौन फाइल देखना है कि हमारा काम, ये तो हम भी जानना है कि हमारा काम हो चुका है। जब सर आप भी यही बात कह रहे हैं तो फिर दुविधा क्या है, कहाँ है? दुविधा नहीं है, दुविधा क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई चल के एक बार जो है ना, कहाँ क्या बात है। जैसे बैजनाथ जी बने हैं प्रभारी इस काम के सचिवालय में, तो उनसे चल के पूछेंगे कि हमारा बैजनाथ बाबू बताइए क्या काम है और क्या प्रगति, वो हमको बताएंगे। हम जाएंगे तो उनसे बोलेंगे थोड़ी, हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आए, आप बताइए। सर ये बात पूर्व महासचिव हमको बताएंगे सारा चीज। जी, ये जो बात आप बोल रहे हैं ये तो अपने विभाग से ये बात क्लियर थोड़ी होगा। वो तो हम अपने जिला कार्यालय में भी गए हुए थे डीएसओ साहब के पास, तो हमको 1 महीना का आगत पंजी हमको दिखा दिए, बैक का 1 साल का, सॉरी 1 महीना का है, तो हम आगत पंजी भी देख लिए थे। मेरा ये कहना है कि एक लेटर जो था 11,557 त्रिस्तरीय कमेटी के गठन का, 3 सदस्यीय कमेटी के गठन, तो वो जो कमेटी सर गठित हुई है उसका काम केवल और केवल इतना ही है कि जो भी मामला उस कमेटी में जाएगा उसका समायोजन करना है। लेकिन कमेटी में और उस कमेटी में हमारा मामला गया, इसका मेरे पास लिखित प्रमाण है, चिट्ठी है। अब सवाल यहाँ पर है कि सुहानी सर के पास जो मामला हमारा पहुंचा
तो सुहानी सर उस पर फेवर में लिखे हैं कि एकदम उलट कर दी, मतलब जैसे चौधरी जी के कमेटी में भी हम शामिल थे, लेकिन हमारा मामला उस ढंग से चौधरी जी अच्छा नहीं किए हैं। जी। तो क्या उसी तरह से सुहानी जी भी किए हैं या फेवर में लिखे हैं? तो इस संदर्भ में सुहानी जी से मिलने के लिए कुछ लोग भी गए थे, पूर्व में हामिद जी भी गए थे और भी लोग मुजफ्फरपुर से भी कुछ साथी लोग गए हैं। तो वहां पर उन लोगों का कहना है कि सुहानी सर हम लोग को बोले हैं कि आप लोग का अच्छा कर दिए हैं, मतलब बढ़िया लिख दिए हैं, बढ़िया किए हैं। और उसके बाद कुछ लोग मौखिक रूप से दावा कर रहे हैं, हम मौखिक इसलिए मान रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि हमने अपनी आंखों से देख लिया है, लेकिन हमने नहीं देखा, इस वजह से हमको मौखिक ही मानते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर आपने देखा है तो हमको थोड़ा दिखवा दीजिए। तो ये लोग कहते हैं त्रिस्तरीय का मैटर है, ये गोपनीय वाली बात होती है, एक व्यक्ति को सार्वजनिक नहीं करना है, वो तो हमारे क्लोज लोग है, हमको बता दिए, हम आपको कैसे दिखाएंगे। अगर ये संभव है सर, त्रिस्तरीय वाली कमेटी वाली रिपोर्ट आप अगर दिखा सकते हैं तो ये बात बेहतर होता, और पूरे समाज के लोगों को, मतलब संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये सूचना भी मिल जाती कि हाँ ऐसा हुआ है। और तो ऐसा सुनिए ना, इसका एक ही चीज है जी, हमको देखिए आमिर सुहानी साहब भी जानते हैं। जी सर। आप अगर चलिए, हम सचिवालय आमिर सुहानी साहब के चैम्बर में जाएंगे, वो देखेंगे, हमको बुलवा लेंगे, और बुलवा लेंगे तो हम आपको साथ लेकर चलेंगे। रूपचंद झा कन्हई जी, आप बात करेंगे तो आप साथ रहिएगा, वो क्या बोलते हैं सुन लीजिएगा। फिर उनके कार्यालय में जो संबंधित पदाधिकारी है उससे पूछेंगे कि ये मामला कहाँ है, वो जो होगा वहीं पे दूध का वहीं ना, फाइल सचिवालय में नहीं होगी जी। जी, फाइल सचिवालय में सर नहीं होगी, इस वजह से नहीं होगी, ये सचिवालय से ऊपर का मामला है। अभी तो आमिर सुहानी मुख्य सचिव बिहार भी हो गए हैं, और उस कमेटी के मेंबर अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हो गए हैं, अपर प्रधान सचिव ऐसा कुछ हुए हैं सिद्धार्थ सर। तो वो सचिवालय से ऊपर हाई लेवल वाली बात है, सचिवालय में इसकी जानकारी थोड़ी होगी। तो सचिवालय में इनकी जानकारी नहीं होगी तो एक चीज बता रहे हैं, हम तो सीएम के पीए साहब से भी बात करते हैं। हाँ, तो ये बहुत सारा मामला रहता है। उनके पास तो ये मामला पक्का होगा, उनके नॉलेज में तो ये जानकारी होगी ही होगी, ये तो है। और सीएम हाउस में भी, अंदर में भी हमारे आदमी है जी। हाँ, ऐसा नहीं है। और जब बोलिएगा बैजनाथ जी तो ये भी नहीं है, हम आपको जरूरत पड़ेगा तो सीएम हाउस के अंदर भी ले चल सकते हैं। तो बेस्ट है सर, ये इस मौका को जाने भी नहीं देना चाहिए, और हम तो जाने नहीं देंगे। एक समय निर्धारित करते हैं और आपके साथ सर उस मौके का फायदा लिया जाए, उठाया जाए। तो ठीक है, एक समय निर्धारित कर देते हैं जी। और कुछ नहीं कीजिएगा, हम जब सीएम हाउस के अंदर चलेंगे आप हमारे साथ केवल चलिएगा रूपचंद झा जी। हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर ये बेरोजगार हमारा भाई इतने दिन से चिल्ला रहा है तो इनका काम अगर हो चुका है जी। लेकिन देखिए, हम वहाँ मिलने जाएंगे तो हमारा तो व्यक्तिगत मिलने का क्रम है जी जी। लेकिन मिलने के क्रम में जो भाई साहब जो बात आपको पूछना होगा जी जी, वो एक बार जो है पूछा जा सकता है, नहीं तो साइलेंट रहिएगा, घुमा फिरा के हम ही पूछ लेंगे। नहीं, वही बेस्ट होगा सर, आपकी उनसे बातचीत होती है, आप ही उनसे पूछिएगा, लेकिन एक जो इर्द गिर्द वाला प्रश्न है वो हम और आप पहले डिस्कस कर लेंगे, और वही हिसाब से पूछना है। ठीक है, और हम तो कहेंगे ना रूपचंद झा जी, इसके पहले जो है ना जी, अगर ज्यादा संभावना है तो कैबिनेट मंत्री लोग भी इस चीज को जान रहा होगा। नहीं, मेरे हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर के पास की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कैबिनेट से इसको कोई लेना देना नहीं है। कारण ये है सर, मेरा अपना तर्क कहता है कि भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले कैबिनेट से पास होने के बाद उसमें मुख्यमंत्री जी, उसके बाद राष्ट्रपति जी की अनुमति, मतलब उनका हस्ताक्षर होता है। चूंकि त्रिस्तरीय का गठन जो हुआ है वो उच्चतम न्यायालय के आदेश से, बिहार के मुख्य सचिव उस समय के संभवतः दीपक कुमार जी थे, उनके आदेश से कैबिनेट स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल की सहमति से हुआ है। इसीलिए ये कैबिनेट में जाएगा नहीं, और न कैबिनेट में जाएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर को पता भी नहीं होगा। अच्छा, तो एक चीज बताएं भाई साहब, बिहार के सबसे युवा तेज तर्रार मंत्री है सम्राट जी, हमारे दोस्त सम्राट चौधरी जी सर। हाँ, आप हमारे साथ पहला एक काम कीजिए ना, हमको जहाँ लेकर जाना होगा तो कहेंगे सम्राट चलो मित्र, हमारा वो संबंध है। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ सम्राट चौधरी के यहाँ चलिए, हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमारा यस मैन है वो, पहले तो वहीं चलिए ना एक दिन रूपचंद झा जी। नहीं तो ठीक ही है सर, अगर आपके मित्र हैं सर तो अच्छी बात है। तो मेरा कहना है कि हम और आप तो जयवे करेंगे, तो उससे पहले आपकी उनसे बातचीत तो हुई होगी, मित्र है तो घरेलू। एक काम कीजिए ना, सुनिए ना भैया जी, ज्यादा नहीं बोलते, सुनिए ना, एक चीज बता रहे हैं जी, चाय भी पिलाएगा, नाश्ता भी कराएगा, 10 लड़के को लेकर पहले हमारे दोस्त सम्राट चौधरी जी के पास चलिए। वहां जब सारी बात हो जाती है तो हम सीधे बोलेंगे मित्र, संबंधित विभाग में हमको फोन करके भेज दो,
हम लड़के लोग को दिखा के कि इस कहानी का जो पटाक्षेप है जी करना चाह रहे हैं। जी और ये जो है जितने लड़के हैं बेरोजगार जी सब आपको भविष्य में मानेंगे कि बीजेपी ने ही बेरोजगार लड़के का कल्याण किया है। आप एक बार जो है इसका दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। और हमको मेरा 100% रहेगा कि उनको अगर बोल देंगे जी कि हमारा आज नहीं है, उनका शादी भी हम ही कराए हैं सिटी में, जी जी कहेंगे चलिए सम्राट जी सिटी ससुराल है, जी हमारा आपसे व्यक्तिगत मित्रता भी है, इस बेरोजगार बच्चे लोग का सारा मामला क्लियर कर दीजिए। होगा कि नहीं होगा, कहाँ है नहीं है, क्या फाइल का मूवमेंट है, सब पता चल जाएगा। आज से 15 दिन पहले सर अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी मिले हुए थे उनसे, सम्राट चौधरी जी से 15 दिन पहले की ही बात है, हमारी उनसे फोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मंत्री जी तो एकदम निगेटिव है, कुछ अच्छा बोले नहीं एसबी के मैटर में। अच्छा एक चीज बताए, अभिषेक गया सुनिए, जी मंत्री जी नेगेटिव है, अभिषेक गया, हम हो जाएंगे उनके मित्र हैं। जी दोनों में हर चीज में अंतर ना है भाई साहब। आदमी देख के देखिए बात करने का लहजा बदलता है। जी 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 किस व्यक्ति से क्या, अब आप हमारे साथ चलिएगा, जी हम अभिषेक नहीं ना है भैया, हम उनके दोस्त सम्मी कपूर है। हमको क्या बोलना है उनको सोचना पड़ेगा जी 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 कि हाँ किस ढंग से बोलना है। हम कांग्रेस के पदाधिकारी है, हमारा राजनीतिक सामाजिक जीवन है, हम अभिषेक कभी नहीं है भैया, जी 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 और कभी नहीं हम सांख्यिकी संघ का राजनीति करेंगे। हमको ये सब चीज से नफरत। और जो विश्वसनीय आपके 4-5 जिला अध्यक्ष हैं जी उनको ले लीजिए, हम सम्राट जी से समय लेके उनके आवास पे चलेंगे, 10 लोग रहिएगा, हमारा उनका संबंध भी देखिएगा, और उसके बाद जो है कह देंगे कि इनको टोटल क्लियर बात बताइए। लेकिन सर एक बात जी। और, एक्चुअली में 2-4 दिन पहले या तकरीबन 10 दिन पहले हमको एक जानकारी मिली थी कि आपके पास कुछ साक्ष्य आया है डॉक्यूमेंट के जी तौर, और हाँ। उसी संदर्भ में हमने आपसे पूर्व में बात भी की थी, आपने बताया नहीं। अगर आप बताते तो संतुष्टि मिलती। नहीं सुनिए, देखिए एक चीज बता रहे हैं हम, ये सब लिंकेज उनके बात पे विश्वास नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के थ्रू हमने सचिवालय बात किया, जी जो सचिवालय में कंप्यूटर पे स्टाफ बैठते हैं, जी जी वो बोले कि सब विभिन्न विभागों में समायोजन हो रहा है, ये चिट्ठी आ गई है, ये आ गई, ये आ गई है। जी उसने बोला, वो बहुत विश्वसनीय अंदर में काम करने वाला आदमी, जी और वो गलत भी नहीं बोलता है। जी लेकिन उसने कहा कि भैया ये गोपनीय है, हमको अंदर में फोटो खींचने का मौका नहीं मिल रहा है, जी हम आपको खींच के 2-4 दिन में भेजेंगे जी बोला। लेकिन उसने हमको कोई साक्ष्य नहीं दिया अभी तक। अच्छा, साक्ष्य नहीं दिए। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई साहब, उसमें अंदर आदमी जो है हमारा विश्वासी आदमी है, जी 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 लेकिन वो भी भेजने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे बैठता है। जी उसने देखा है तो उसने बोला है। नहीं, बात तो सही होगा सर, क्योंकि आपके विश्वासी आदमी है तो आप वो झूठ क्यों बोलेंगे सर कि वो आपके विश्वास पात्र जो बताए हैं लेकिन वो फोटो नहीं खींच पाए। एक कार्यालय के कर्मचारी होकर जिन्होंने देख लिया, उसी कार्यालय से संबंधित मामला भी है, वो तस्वीर नहीं खींच पाए, तो फिर इतनी गोपनीय बात कैसे लीक हो पाएगी हमारे और आपके माध्यम से? नहीं, हम कह रहे हैं कि ये देखिए, जब सरकार काम कर रही है तो अभी गोपनीय मुद्दा नहीं रहा है, जब कर रही है तो ये सामाजिक मुद्दा है, लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगार लड़कों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। हमारा कहना है कि एक सरकार की एक व्यवस्था रहती है, एक सिस्टम रहता है, तो सिस्टम में घुसने के लिए हम क्यों नहीं बिहार के सबसे जो दबंग मिनिस्टर हैं उनसे बात करके कि भाई क्लियर कीजिए। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक पावर होता है, वो कहीं भी फोन करके पूछ सकते हैं, वो त्रिस्तरीय कमेटी के अध्यक्ष को भी पूछ सकते हैं, वो सब सामने करवाएंगे बैठ के हम। अच्छी बात है। और जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा रूपचंद झा जी, तब तक हम इस मोर्चे से भागेंगे नहीं। आपको जहां चलना होगा हम चलने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वो हमने कह दिया, वो तो हो ही जाएगा। एक बात और सर, आपने भी कहा है कि हमारा काम तो हो ही गया है। अच्छा, तो ये सर ये बात इतने विश्वास से आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा काम हो ही गया? देखिए एक चीज बता देते हैं भाई साहब। जी जी। सबसे पहले तो हम किसी चीज को अपने आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक हम नहीं मानते हैं। मेरी एक अपनी सोच, एक विचारधारा है। हाँ, जिस सोच से हमको खबर मिली लड़के का भी हो गया तो उसकी चिट्ठी निकल गई जी, और वो चिट्ठी थी शिक्षा विभाग की जी, IT सेक्टर की।
चूंकि आईटी सेक्टर का लड़का जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से, वो चिट्ठी निकली, उसको आईटी सेक्टर में ज्वाइनिंग हुई, जी तो सर आईटी सेक्टर वालों को तो खबर रहता है हर चीज का, क्योंकि सारा चीज तो आईटी से ही होता है। जी जी तो इसीलिए हम मौखिक मान रहे, उसने बोला कि हमको इतना तक बोला कि भैया आप लोग सब अपना जितना लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त किए। ओ अच्छा, उसी बेस पे आप कह रहे हैं कि एसपी का काम हो गया है। हाँ, लेकिन ये भाई साहब मौखिक बात किया हुआ प्रमाण है, जी हमको इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, और हम कभी नहीं किसी भाइयों से झूठ बोलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का दर्द हमने भी देखा है। जी जी हमने ईमानदारी से राजनीतिक सामाजिक जीवन बिताया है, जी लेकिन एक चीज है कि कोई भी चाहता है कि हम जीवन अच्छा जिए, जी और जीने के लिए अदद नौकरी की आवश्यकता जरूर होती है। सामाजिक क्षेत्र में रहना कोई नौकरी नहीं होती है भाई साहब। जी 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 और जो ठगने वाले राजनेता रहते हैं, इसको ठग लिया उसको ठग लिया, वो काम होता है उन लोगों का। तो उस परंपरा के हम लोग नहीं है भाई साहब, हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, सच और सच्चाई की बात करते हैं। हम अपने खत्री समाज के भी बिहार के अध्यक्ष हैं। हमारा सोशल मीडिया पे भी देखिएगा रूपचंद झा जी, कन्हई जी, हमारा बहुत लोगों से संबंध है, और स्टार्टिंग से हम सांख्यिकी के साथ रहे। चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन शुरू में भी रहा रूपचंद झा जी, ये लोग जरूर नया नया लड़का आके तेज तरार पनी से चंदा करना है, ये करना है। हम चंदा उंदा की परंपरा वाले लोग नहीं है। जी जी इसको ठग लिया उसको ठग लिया, मंजे को ठग लिया, मंजे तो एसपी भी नहीं है, उसकी पत्नी है एसपी, उसने ठगा उसने ठगा उसने ठगा, और सबको जानते हैं। सबकी बुनियाद है चंदा पर, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। अरे मनोज वर्मा तो सीधा लड़का है, जी हम गलत नहीं बोल रहे हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राहुल जो कर रहा है बेताल पचीसी, ठीक है कर रहा है, तो संगठन तो हमारा सक्रिय हो रहा है, जी जी हम हर करने वाले लोगों के साथ हैं। लेकिन उसको राहुल के अंदर आ गई है कि हम बहुत बड़ा नेता बन गए, वो गर्मी आ गई है। हमारे संघ में जिस दिन अध्यक्ष पद खत्म हो जाता, जी हम लोग एक गठन कर लेते हैं सांख्यिकी साथी। जी देखिए रमेश चंद्र मिश्रा जी ने बहुत बड़ा काम किया, उसने छटनी ग्रस्त कर्मचारी संघ सांख्यिकी संघ बनाया। जी इसमें हो जाता कि हम सांख्यिकी साथी संघ, और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं रहता भैया, लेकिन उसमें बना देता। सुनिए ना, सांख्यिकी सेवक का रहता, एक नाम देता, जी जो सांख्यिकी सेवक रहेगा वही हमारा प्रधान रहेगा। ये तो पहले तो अध्यक्ष पद हटाने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। हम अध्यक्ष हैं हम अध्यक्ष हैं हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं होगा, सेवक बनेगा। यहाँ सांख्यिकी सेवक नंबर 1। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर एक दुविधा और थी, छोटी सी दुविधा थी। राहुल कुमार यादव जी का कहना है कि अजय अरोड़ा जी और प्रियरंजन कुमार जी के माध्यम से राज्यपाल महोदय के पास जाकर कुछ शक्ति का हवाला देते हुए ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि आपकी अरोड़ा जी से भी अच्छे संबंध है, चाचा भतीजा वाला कुछ ऐसा रिलेशन है। तो सर जी हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है हमारे। जी तो कहने का हमारे समाज के भी उपाध्यक्ष हैं वो। जी तो कहने का ये मतलब है, राहुल जी उनका नाम लेके बार बार कहते हैं कि काम करवा दिए हैं, हो गया है, और आपके वो रिलेशन में भी है। तो इस खबर पर उनसे चर्चा कभी किए हैं? देखिए अरोड़ा जी हमारे निकट संबंधी हैं, अरोड़ा जी से हमारी खुल के बात हुई थी। जी वो गवर्नर को भी लेकर गए थे, उन्होंने प्रधान सचिव से भी बात किया था। जी तो प्रधान सचिव ने उनको पॉजिटिव बोला था जी कि सब लोगों का काम हो चुका है। अच्छा ये मौखिक उनकी और प्रधान सचिव की बात है। जी और अरोड़ा जी एकदम सही बोले हैं, आप कहिएगा तो हम अरोड़ा जी से भी आपको व्यक्तिगत सारी बात करा देंगे। हम जो बोलेंगे, अरे उनका होटल है, होटल में उनका खाएंगे और उनसे सारी बात भी क्लियर कराएंगे। उन्हीं का चाय पी के हमारे को मतलब बोलना क्या, भाई है हमारे अरोड़ा जी। जी अच्छा एक बात हाँ, और सर, प्रधान सचिव से उनकी सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने बोल दिया उनको कि हमको बोल दिए हैं कि काम हो गया है। जी अच्छा सर एक बात और, जैसे रमेश चंद्र मिश्रा जी का आपने नाम लिया कि उन्होंने एक बढ़िया ग्रुप बनाया था, मकसद भी अच्छा ही था, केवल प्रदेश अध्यक्ष मतलब छटनीग्रस्त नाम होकर ना होकर के सांख्यिकी सेवक का नाम दिया जाए तो बेस्ट था। लेकिन हाँ। लेकिन उनकी डिमांड सर, 2 सूत्री जो मांग है
वो मांग सर थोड़ा सा अटपटा नहीं है। उनकी मांग यही है कि महीना में 20 दिन का वर्क हमको दिया जाए। तो भला सर अभी सांख्यिकी स्वयंसेवक महीने में 30 दिन का काम सरकारी क्षेत्र में ना हो, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं। कोई पब्लिक स्कूल में है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है। तो 30 दिन का प्राइवेट सेक्टर का काम छोड़ करके 20 दिन का सरकारी काम लेने के लिए भला कोई क्यों आएंगे, उस संगठन से क्यों जुड़ेंगे? देखिए, हम आपको सबसे पहले बात बोल रहे हैं, जी ये बिहार के अंदर ये सरकार जो है ना एक तरह से जंगल राज का काम कर रही है, ओरिजिनल जंगल राज का। जी देखिए, सांख्यिकी सेवक तो वो है जो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, वैकेंसी से आए हैं, जी इनका सरकार का सारा मापदंड हुआ है। जी ये तो माननीय नीतीश कुमार जी के अहंकार का कोप भाजन बने हैं। जी और अहंकार क्या, इन लोगों ने तो किया भी नहीं था, वो तो कोई रसोईया संघ वाला हल्ला किया था, इनका बैनर सामने लगा था जी कि मुख्यमंत्री के नजर में रहेगा। अच्छी उत्साह में लड़के लोगों ने बैनर सामने लगाया इस और बैनर देख के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोल दिया। लड़के लोग को क्या पता रहता, उस जोश में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी और लेकिन ये जो सारा जो त्रिस्तरीय कमेटी बना, सारा जो घटनाक्रम हुआ, जी उस घटनाक्रम में बहुत लोग को तो इसी तरह बहाली है, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ बिहार में। जी जी तो मजबूरी में जिस समय सारा रिकॉर्ड निकाला गया, जी तो सांख्यिकी को अगर जो पहले माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी कर दिए थे, जी तो जिस कैबिनेट से एक बार पास कर दिया गया था, जी और उसी कैबिनेट को मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार निरस्त किए थे, जी जी तो हम लोग को कुछ नहीं करना था। कोर्ट में याचिका दायर किसी ने नहीं की कि जीतन राम मांझी जी ने जो ये कैबिनेट में स्वीकृति दे दी थी, उसको निरस्त कर दिया गया। तो कौन से संविधान में लिखा है कि एक मुख्यमंत्री कैबिनेट से पास कर देगा और एक हफ्ते बाद उस फैसले को निरस्त, उस फैसले को चुनौती देना चाहिए था। नहीं तो सर यहाँ पर एक बात और ये भी है कि मांझी जी के कार्यकाल में जो अंतिम 2 कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें 34 एजेंडा 2 कैबिनेट मिलाकर एजेंडा पर मुहर लगा था, उसमें भी सांख्यिकी स्वयंसेवक के फेवर में कुछ निर्णय नहीं था। हाँ, मांझी जी केवल इतना किए थे, केवल कमेटी गठन का आदेश दिए थे और कहाँ कुछ दिए थे। तो नहीं भाई साहब, जी उन्होंने अपने सारे 34 एजेंडे को कैबिनेट से पास कर दिया गया। हाँ हाँ, कैबिनेट से ही प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। बस इतना ही दिए थे, और कुछ नहीं था। मेरे पास तो अभी भी उनका कैबिनेट की बैठक का वो PDF मौजूद है और सरकार के साइट पर भी है। अरे तो जो सरकार, देखिए भाई साहब, उस चीज को हम मान रहे हैं, लेकिन उस फैसले पे सरकार की एक सहमति जो थी, जो भी थी, जी लेकिन उस फैसले को चुनौती जरूर देना चाहिए था। जी हाँ, ये न्यायिक मामला है, हो सकता है कि उससे बेनिफिट ही मिलता। हाँ, उससे बेनिफिट, उससे निष्कर्ष इतना जल्दी निकल कर आता। जी देखिए, मूल दिशा से हम लोग शुरू से हटे हैं। जी सांख्यिकी संघ में तो शुरू से राजनीति आ गई है। जी जी जब आया, जब गांधी मैदान में बैठे, कोई बन गए, कोई ये बन गया, कोई ये बन गया। जी जो ज्यादा जितना तेज कर रहा, जो ज्यादा चंदा करने में तेज रहा, उसको लोगों ने समर्थन दे दिया। जी 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 संघ के नाम, हम तो भैया शुरू से देखिए, हम लड़कों के बीच बदनामी नहीं चाहते थे। जी जी हमारा एक राजनीतिक सामाजिक करियर रहा, हमने समझ लिया कि भाई ये जो है ये ढंग ठीक नहीं है। जी तो भाई साहब, हम वो सब चंदा वाले परंपरा के लोग नहीं है कि हमारे पास कोई फोन करे कि सर हम आपको 1000 दे दिया है, हमारा केस दायर कीजिए, हमारा IPL दायर कीजिए, हमारा LPA दायर कीजिए। हम इस सब चक्कर में नहीं रहते भाई साहब। जी सीधा सरल जीवन जीते हैं। संपर्क संबंध राजनीतिक सामाजिक रूप से हमेशा सक्रिय रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज और, ये 4 तारीख को जो समीक्षा बैठक होनी है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, तो ये 4 मार्च की समीक्षा बैठक, और कुछ लोग अपने संगठन में ऐसी भी बात कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय कमेटी की रिपोर्ट जो भंग होगी, उसकी एक कड़ी ये भी है। ऐसा लगता है सर? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जी बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास बिहार में बदलने वाला है। आप मेरी बात को लिख लीजिए। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं। जी जी बिहार में बीजेपी की सरकार आ सकती है। बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा है। जी जी और ये आज न कल होगा। आप मेरी बात को लिख लीजिए, हम अपने बात के पीछे खड़े हैं। जी सर। जी जी
तो ये आप लिख लीजिए। तो सर बिहार के मुख्यमंत्री यदि बिहार छोड़ के चले जाएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो फिर उनके कार्यकाल के समय के जो कुछ निर्णय, जैसे त्रिस्तरीय की बात हो रही है या अन्य कोई, तो उसका मामला पेंडिंग में भी जा सकता है ना। सर एक चीज बता देते हैं जी हो सके मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर दे, जो कर दे, जो करा दे, हमको नहीं लगता है कि भविष्य का कोई मामला वो लंबित रखेंगे। अच्छा जी जी जी। अगर बड़े पद पे जाने के लिए आदमी को नीचे का जितना खाई है ना छोटा छोटा, जी 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 वो भरना पड़ता है। उनको भी पता है कि अगर हम आगे बड़े पद पे चले गए जी तो इतना न पत्राचार होगा, इतने न लोग हमको सांख्यिकी वाला परेशान करेगा। जी। लड़का लोग ना है जी, वो भारत के राष्ट्रपति से डेली जवाब मांगेगा, मेल पे, चिट्ठी पे। कहीं ना कहीं वो बिहार उनकी मट्टी है। जी जी और हमको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे कार्यों को कर देंगे 100%। जितना अब तक हम मुख्यमंत्री जी को रीड किया है, जो मेरी राजनीतिक सामाजिक सोच है भाई साहब। जी 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 सर। और हम तो कहेंगे रूपचंद झा जी हमारे साथ जरा सा एक आध बार पटना हमारे साथ घूमिए, हम आपको अपनी गाड़ी से घुमाएंगे। ना बिल्कुल सर, हम तो कह रहे हैं हम ये मेरे आपको, लिए हाँ। अपॉर्चुनिटी की तरह है, हम इस मौका को नहीं गंवाएंगे, हम आपके साथ जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे सर। एक समय निर्धारित कर आपके लेते। सुन लीजिए, एक चीज और बोल रहे हैं। जी जी अगर आपके साथ 10, 20, 50 लड़का भी रहेगा, जी सबका खाना पीना रहना भी कहिएगा, तो पटना सिटी में हम गुरुद्वारे कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। जी जी अगर जरूरत पड़े पटना में 2 दिन रहना है तो हम आपके रहने खाने का भी इंतजाम करेंगे। अगर बाहर से आपके साथ 10 लड़का आ जाता है, जी हमारे 5, 7, 10 जिला अध्यक्ष आ जाते हैं, तो उनको रहने खाने का इंतजाम भी हम पटना सिटी में करते हैं। तो शुरू से लगे हुए हैं, स्टार्टिंग पीरियड से मैं आपको जानता हूँ। जी सर। और वर्षक आपका प्रयास रहा है, सांख्यिकी का काम हो, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन आप कम से कम इतना जानते हैं कि एक बार हमारे साथ चलिए। जी बिल्कुल सर। तो सर हम चाहेंगे कि हमारी आपके बीच जो बातचीत हुई है, अगर आप सहमति दें तो इसको हम एक वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, अगर आपकी सहमति हो तो। एकदम एकदम। देखिए एक चीज बताएं, एकदम डालिए, लोग जाने। जी लड़के जानेंगे नहीं, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे नहीं। जी आखिर अगर आपको हम बुला रहे हैं पटना, तो हम तो किसी से पैसा नहीं ना मांग रहे हैं। नहीं हम बिल्कुल। करें आइए हमारे यहाँ रुकिए, ठहरिए, हम आपको घुमाएंगे, हम आपको सब जगह ले चलेंगे। जी मैं बिहार के सारे मंत्री, सारे विधायक को जानता हूँ। जी हमारा 25 साल का राजनीतिक करियर है और किसी भी आईएएस से हम जाके बात करने में सक्षम है। जी सर। हम तो चाहेंगे आप हमारे सामने चलिए, हम क्या करेंगे, आप लोग रहिएगा, हम खुद ही हैं। हम वहाँ पे थोड़ी बोलेंगे सांख्यिकी संघ मिलना चाह रहा है, हम वहाँ बोलेंगे कि नहीं भाई हम प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेशन मिलना चाह रहा है। जी एकदम मिलेगा, उसको बजाबता हम न्यूज में भेजेंगे कि प्रदेश कांग्रेस का शिष्टमंडल सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के लिए मिला। तो ये थे हमारे साथ संगठन के सबसे वरिष्ठ और शुरुआत से ही जुझारू कार्यकर्ता, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संबंध रखते हैं। साथ ही उनका एक अपना चैनल है, उस चैनल के माध्यम से सांख्यिकी स्वयंसेवकों से अपील है कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ उनके सहयोग से संगठन की कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए पटना जाना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें, उनसे संपर्क किया जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 से 11 लोगों का एक शिष्टमंडल शमी कपूर जी के सहयोग से और एक शिष्टमंडल सरकार की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए सचिवालय के भीतर जाएं और एएसबी संबंधित मामले की जानकारी प्राप्त करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।